परमेश्वर का आत्मा कहता है, जिस तरह मैंने हन्ना के आंसुओं को देखा, उस तरह मैं तुम्हारे आंसुओं को देखता हूं। जिस तरह पेनीना हन्ना का मजाक उड़ाती थी, उसके जीवन की कमी को देखकर कि वो बांझ थी, वैसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जो तुम्हारी कमियों को देखकर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पेनीना के जीवन में कार्य किया, वैसे ही अद्भुत रीति से मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूंगा। हन्ना के रोने को एली एक पुरोहित होते हुए भी नहीं समझ पाया। आज जब तुम मेरे सामने बैठे हो, बहुत से दासों के सामने रो रो कर तुमने अपने प्रॉब्लम्स को बताया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे करहाने को तूल नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तुम अनेक व्यक्तियों के सामने गए, अपनी परिस्थिति को बताया, लेकिन वो भी तुम्हें समझ नहीं सके। तुमने अपने परिवार को बताया, अपने माता पिता को बताया, भाइयों को बताया, बहनों को बताया, लेकिन वो भी तुम्हें नहीं समझ सके। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं समझता हूं, मैं तेरी परिस्थिति को समझता हूं, मैं तेरे करहाने को समझता हूं, मैं तेरे अकेलेपन को समझता हूं। जब तू अकेले रोता है छत पर जाके, जब तू अकेले रोती है गाड़ी चलाते हुए, कि कोई तुझे देख ना ले, क्योंकि अगर वो तुझे रोता हुआ देखेंगे तो तेरा ठट्टा उड़ाएंगे और पूछेंगे कि क्या मिला। इस परमेश्वर ने तुझे क्या दिया। लेकिन जिस तरह मैंने हन्ना के विलाप को नृत्य में बदला, उसी प्रकार आने वाले दिनों में मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारी सेवकाई में, तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारी कलीसिया में मैं एक अद्भुत काम करने जा रहा हूं। आने वाला समय रोने का नहीं, बल्कि खुशियों का है। विलाप का नहीं, नृत्य का है। इसलिए समय आ गया है कि मेरे कार्यों को स्मरण रखते हुए, जिस तरह मिरियाम ने डफ लेके आराधना की, मेरे आराधना में लगे रहो। और जब तुम मेरे आराधना में लगे रहोगे, तुम अपनी परिस्थिति को बदलते हुए देखने पाओगे। जो लोग तुम्हारा तिरस्कार किए, जो लोग तुम्हारा उपासना किए, जिन लोगों ने तुम्हें तुच्छ जाना, जिन लोगों ने तुम्हें बहिष्कृत किया, वही लोग पूछते हुए तुम्हारे पास आएंगे,
मैं तुम्हारे दुश्मनों के सामने, ठट्टा करने वालों के सामने, मजाक उड़ाने वालों के सामने, तुम्हें रुलाने वालों के सामने मेज बिछाने जा रहा हूं, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है।